दफा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। पुलिस ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले पीटीआई रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, हामिद रजा और मलिक अहमद खान बुच्चर जेर हिरासत। पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला पुलिस चौकी मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्द मोहम्मद वली पुलिस कांस्टेबल और ताल्लुक कलदम जमातुल अहरार से है। मोहम्मद वली ने खुदकुश हमलावर को पुलिस लाइन्स में रैकी कराई। सहूलतकारी के लिए 2 लाख रुपए मिले। बदबख्त शख्स ने अपने भाइयों का सौदा फीकस 2000 रुपए में किया। सारे पैसे हवाला हुंडी के जरिए आए। मुलजिम की जड़ें पंजाब तक फैली हुई हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, दहशतगर्द मोहम्मद वली को जमील चौक से गिरफ्तार किया गया। 2 खुदकुश जैकेट्स भी बरामद हुई। दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुदकुश जैकेट्स, हमलावरों और धमाका खेज मवाद की तरसील में भी मुलव्वस है। 2021 में जमातुल अहरार के जुनेद से फेसबुक पर राब्ता हुआ, जिसने मेरी जहन साजी की, जिसके बाद जमातुल अहरार में शामिल होने का इरादा किया। बरास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान में जलालाबाद गया। मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की। जमातुल अहरार में शामिल होने पर मुझे 20,000 रुपए मिले। गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद वली का एतराफ़ी बयान। कहा, जनवरी 2023 में पुलिस लाइन का नक्शा हैंडलर जुनेद को टेलीग्राम के जरिए शेयर किया। जुनेद के कहने पर बाड़ा गया। वहां एक शख्स खुदकुश जैकेट समेत मौजूद था। रहमान बाबा कब्रिस्तान में खुदकुश बमबार को पुलिस की वर्दी दी। मुझे 50,000 रुपए हवाला हुंडी के जरिए मिले थे। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी एक पेज पर। बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 29वें क्लाइमेट एक्शन का सरबराह इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फोटो। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और आलमी रहनुमाओं से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली के बायस लाहक खतरात को उजागर करेंगे। आज़रबाईजान में COP29 कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस ने अपने खिताब में कहा, फौरी तौर पर कार्बन का फैलाव कम किया जाए। मालियाती इंसाफी का नाकाबिले तिलाफी नुकसान हो रहा है। 2024 में गर्म तरीन दिन और गर्म तरीन महीने रिकॉर्ड किए गए। माहौल को साफ रखने के लिए बड़ी ताकतों की बड़ी जिम्मेदारी है। नाइंसाफी ये है कि अमीर ममालिक मसाइल पैदा करें और गैर ममालिक अदायगी करें। स्मोक ने पंजाब को जकड़ लिया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, तालीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद करना मजबूरी है। बच्चों को मोहलिक असरात से बचाने के लिए इंतहाई फैसला करना पड़ा। हुकूमत बच्चों और अवाम की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रही है। अवाम ताबुन करें। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की अपील। पंजाब के 4 अजला में दफातर के 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का हुक्म। DG माहौलियात पंजाब ने मुरासला जारी कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के बादल। फजा मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 968 रिकॉर्ड। सुबह के वक्त डिफेंस में आलूदगी की शरह 1236। मुराताब अली रोड पर 1256 और जोहर टाउन में 991 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 800 तक पहुंच चुका। पेशावर 258, फैसलाबाद 252, जबकि इस्लामाबाद में AQI 253 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में स्मोक खला से भी नजर आने लगी। पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शुमाली इलाकों में इंतहाई गहरी और खतरनाक स्मोक सैटेलाइट तस्वीर में वाज़े देखी जा सकती है। नासा की सैटेलाइट तस्वीर में लाहौर और मुल्तान की सड़कों और इमारतों पर सफेद धुंध मौजूद। IMF वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़जाना के आला हुकाम की भी शिरकत। IMF वफ्द के साथ FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस, रिटेलर स्कीम पर मुज़ाकरात आज होंगे। अस्तोर में बारातियों की कोस्टर दरियाए सिंध में गिर गई। मकामी अफराद ने 6 लाशें निकाली। 182 अफराद लापता।
बस में दुल्हन समेत 25 बाराती सवार थे। दुल्हन को जख्मी हालत में गिलगित मुंतकिल कर दिया गया। कोस्टर अस्तोर से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा आरसी पुल के मकाम पर पेश आया। इंतजामिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर के रिमार्क्स दिए। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। शुजात हुसैन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। शहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। चौधरी शुजात के मुतालबे पर वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में तामीर होने वाली नई सड़कों के नाम शहदा से मंसूब करने का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की नज़ीर अक़वाम आलम में नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान शहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। और हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को खत। पाकिस्तानी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात बताई जाएं। दूसरी टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो भारत को क्या मसला है। भारत के बगैर भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकते हैं। भारत की जगह किसी और टीम को भी बुलवाया जा सकता है। भारत के इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर अहम इजलास होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स शरीक होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी एक पेज पर। बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 29वें क्लाइमेट एक्शन का सरबराह इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फोटो। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आलमी रहनुमाओं से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली के बाइस लाहक खतरात को उजागर करेंगे। अज़रबाईजान में COP29 कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अपने खिताब में कहा कि फौरी तौर पर कार्बन का फैलाव कम किया जाए। मालियाती नाइंसाफी का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। 2024 में गर्म तरीन दिन और गर्म तरीन महीने रिकॉर्ड किए गए। माहौल को साफ रखने के लिए बड़ी ताकतों की बड़ी जिम्मेदारी है। नाइंसाफी यह है कि अमीर ममालिक मसाइल पैदा करें और गैर ममालिक अदायगी करें। फवाद चौधरी ने तौहीने इलेक्शन कमीशन के 30वें केस में भी माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन के फवाद चौधरी को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। 2 केसेस में माफी मांग चुका हूं। तौहीन का मामला तो मौफ़ी तिलाफी पर खत्म हो जाता है। पूरे पाकिस्तान के दहशत गर्दी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। मेरा और आपका इलाका भी एक है। फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुकालमा। केस की मजीद समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी।